अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप जम्मू यूनिवर्सिटी या फिर कश्मीर यूनिवर्सिटी या फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू या फिर क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर या फिर अदर कॉलेज के लिए बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, उसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करें, आज आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके यूजी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करके बताने वाला हूँ। अगर आप इन यूनिवर्सिटी में से किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए यूजी पीजी या फिर बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, साइट का लिंक और फुल डिटेल के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या आप गूगल में आ जाइए, वहां से आपको मैं स्टेप बाय स्टेप करके फुल प्रोसेस बताने वाला हूं। जैसे आप गूगल में आ जाएंगे, आपने जस्ट टाइप करना है JKADMISSION.SAMARTH.AC.in या आप JK हायर एजुकेशन टाइप करोगे तब भी आप कोई लिंक आ जाएगा। फर्स्ट लिंक आप देख रहे होंगे। अब आपने इस लिंक पर क्लिक कर देना है। किसी भी यूजी कोर्स के लिए अप्लाई करने के लिए अब आपने फर्स्ट ऑप्शन एडमिशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एडमिशन वाले टैग पर क्लिक करोगे, आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में आ जाओगे। यहाँ पर साइट के बारे में जो भी इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। अप्लाई करने के लिए अब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना है। सामने आपको ऑप्शन दिया जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन। अब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना। अगर बीए बीएससी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के लिए एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, अब आपने न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक कर देना। न्यू रजिस्ट्रेशन वाले टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ने को मिल जाएंगी। फॉर्म को कैसे फिलअप करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट, आपको स्टेप बाय स्टेप करके डिटेल्स पढ़ने को मिल जाएंगी। मैं रिकमेंड करूंगा अप्लाई करने से पहले इन तमाम स्टेप को आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। तमाम स्टेप पढ़ने के बाद आपने नीचे लास्ट पर आ जाना है। चलिए, मैं ऑलरेडी से डिटेल्स पढ़ चुका हूँ। तमाम डिटेल्स पढ़ने के बाद नीचे आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले अब आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है CUET का। अगर आपने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया है तो आप यस मेंशन कर सकते हो। अगर आपने CUET का एप्लीकेशन नंबर आपके पास नहीं है तो आप पर नो मेंशन कर सकते हो। याद रहे, अगर आपने CUET का एग्ज़ाम वगैरह दिया है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास अवेलेबल है तो आपने यस मेंशन कर देना। अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हो, आपने CUET के लिए अप्लाई नहीं किया तो आप नो मेंशन कर सकते हो। चलिए, मेरे केस में अवेलेबल नहीं है, मैं यहाँ पर नो मेंशन कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। जैसे उसके बाद सबमिट टैग पर क्लिक करोगे, अब आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दोबारा से पढ़ने को मिल जाएंगी। फॉर्म को कैसे फिलअप करना आपको डिटेल्स शो हो जाएंगी। नीचे अब आप जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप कर रहे हो, उस कैंडिडेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि नाम आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th और 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है। याद रहे, अगर आपने CUET के लिए अप्लाई किया था तो आपने CUET अप्लाई करने के बाद यस वाले टैग पर ही क्लिक कर देना। नाम बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। नेक्स्ट, जिस भी कैंडिडेट का या खुद का फॉर्म फिलअप करे, अपनी डेट ऑफ बर्थ आपने मेंशन कर देनी है, डेट मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ भी आपने वही मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगी। नीचे अब आपने यहाँ पर ईमेल आईडी मेंशन कर देनी। जिस भी कैंडिडेट का आप खुद का फॉर्म फिलअप करें, उस कैंडिडेट के अपने ईमेल आईडी को मेंशन कर देना है। याद रहे, ईमेल आईडी ही आपका यूजर नेम रहेगा। ईमेल आईडी आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। इसी ईमेल आईडी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में सेंड की जाएगी। उसके बाद री एंटर ईमेल आईडी, उसी ईमेल आईडी को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। ईमेल आईडी 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे आपने अपनी मर्जी से कोई भी पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। कम से कम 6 डिजिट का आपने पासवर्ड रखने के बाद दोबारा से री एंटर पासवर्ड में उसी पासवर्ड को आपने दोबारा से मेंशन कर देना है। याद रहे, आप इसी पासवर्ड के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा आपने इस पासवर्ड को ज़रूर नोट डाउन कर लेना है। पासवर्ड 2 बार मेंशन करने के बाद नीचे जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे उसका अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन कर देना है। 10 डिजिट मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद दोबारा से कन्फर्म मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर को आपने दोबारा से रिपीट कर लेना है। याद रहे, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप ठीक से मेंशन कीजिए। इसी पर आपको तमाम इन्फॉर्मेशन बाद में सेंड की जाएगी। नीचे अपने वेरिफिकेशन कोड आपको जो दिया गया 431623 आपको कुछ भी दिया जाएगा। आपने फिलअप करने के बाद नीचे रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करने के बाद आप कुछ स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। आपने ध्यान से नाम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर एक बार चेक आउट कर लेना। उसके बाद आपने रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे ही रजिस्टर वाले टैग पर क्लिक करोगे, प्लीज़ इंटर द वेरिफिकेशन कोड सेंड योर रजिस्ट्रेशन डिटेल्स वाले टैग पर आपको सेंड की। याद रहे, जो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपने फिलअप किया था उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया है। चलिए, वेरीफाई करने के लिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाना है। 50 मिनट्स के अंदर अंदर आपको OTP फिलअप करना पड़ेगा।
याद रही जिस भी कैंडिडेट का यहाँ खुद का फॉर्म फिलअप करे, जो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपने पहले फिलअप किया है उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया गया है। 6 डिजिट OTP फिलअप करने के बाद नीचे अपने दोबारा से कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट OTP टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही जो ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर आपने रजिस्ट्रेशन टाइम फिलअप किया था उस पर आपको 1 टाइम OTP सेंड किया जाएगा। चलिए मैं अपना OTP फिलअप कर लेता हूँ। OTP फिलअप करने के बाद नीचे अपनी कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद अब आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट OTP टैग पर क्लिक करोगे आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगी। चलिए जैसे सबमिट OTP टैग पर क्लिक करोगे आपको बताया जाएगा, आपको एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया जाएगा। आपने ध्यान से रजिस्ट्रेशन नंबर को नोट डाउन कर लेना है। अब आप इसी रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए बाद में कभी भी लॉगिन कर सकते हो। आपकी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर पर मैसेज भी आ जाएगा। चलिए फॉर्म फिलअप करने के लिए 3 लाइन्स पर टैग पर अपने क्लिक कर देना है। टॉप पर 3 लाइन्स, जैसे टॉप पर 3 लाइन्स पर टैग पर क्लिक करोगे अब आपने लॉगिन टैग पर क्लिक कर देना है। आपकी 1 टाइम रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आपने नीचे लॉगिन टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे लॉगिन टैग पर क्लिक करोगे अब आपसे लॉगिन डिटेल्स वगैरह मांगेगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो मैं ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ, आप भी इंशाल्लाह पढ़ चुके होंगे। आपने नीचे लास्ट पर आ जाना है। अब आपने लॉगिन करके बाकी फॉर्म फिलअप कर लेना है। हमारी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। लॉगिन करने के लिए आपसे यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड मांग रहा है। जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर आपको दिया गया था वही रजिस्ट्रेशन नंबर फिलअप करने के बाद नीचे अपने पासवर्ड फिलअप कर लेना है। जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे अपने कैप्चा कोड फिलअप करने के बाद सबमिट टैग लॉगिन टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं डिटेल्स फिलअप कर लेता हूँ। उसके बाद जैसे लॉगिन टैग पर क्लिक करोगे अब आप इस डैशबोर्ड में लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स फिलअप करनी पड़ेगी। फॉर्म फिलअप करने के लिए आपने यहाँ पर थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। नीचे प्रोफाइल डिटेल्स, आपका नाम, इसके अलावा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको शो हो जाएगा। बाकी फॉर्म फिलअप करने के लिए नीचे आपको ऑप्शन दिया गया है व्यू एडिट प्रोफाइल। अब आपने व्यू एडिट प्रोफाइल बाय टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे व्यू एडिट प्रोफाइल बाय टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ से आपने स्टेप बाय स्टेप करके बाकी पूरे फॉर्म को कंप्लीट कर लेना है। आपका नाम, इसके अलावा मेल फीमेल जो आपने पहले मेंशन किया था आपका पर शो हो जाएगा। आप एक बार दोबारा से ज़रूर चेकआउट कीजिए। अब आप जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करें उसकी अपने डेट ऑफ बर्थ को आपने मैंशन कर देना है। याद रही डेट, मंथ एंड ईयर ऑफ बर्थ आपने वही मैंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मैंशन है, अदरवाइज आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे नाम, पेरेंटेज एंड डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। पहले अपने डेट, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर ऑफ बर्थ आपने मेंशन करनी है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन है। डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के बाद आपने थोड़ा सा पर नीचे आ जाना है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको शो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है। फर्स्ट जनरल, SC ST, इनमें से SC ST कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप जनरल में अप्लाई कर सकते हो। इन दोनों में से अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आप कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप अनरिजर्व यानी जनरल में अप्लाई कर सकते हो। नीचे आपको अदर कैटेगरीज आपको दी गई हैं। इनमें से अगर आपके पास कोई भी अदर कैटेगरी है, EWS, पहाड़ी स्पीकिंग, इसके अलावा RBA, तो आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना है, अदरवाइज आप यहाँ पर भी नॉन में अप्लाई कर सकते हो। चलिए आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को मेंशन कीजिए। जो भी कैटेगरी आपके पास अवेलेबल है आपने कैटेगरी को ज़रूर मेंशन कर देना। कैटेगरी मेंशन करने के बाद अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर, पेरेंटेज का पर मेंशन कीजिए। इसके अलावा जो भी आपका ब्लड ग्रुप, जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे, जो भी आपका ब्लड ग्रुप वगैरह है आपने उसको पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा किस रीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो अपना रीजन अपने मेंशन कर देना है। जिस भी रीजन वगैरह से आप बिलोंग करते हो अपना रीजन मेंशन करने के बाद सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ पर यस ही आएगा। यहाँ पर मैक्सिमम, और मेरे केस में पर यस ही आ रहा, मैक्सिमम तमाम इंडिया से अप्लाई करें तो आपने पर यस ही मेंशन कर देना है। इसके अलावा डोमिसाइल आप जम्मू और कश्मीर के हो तो आप यस मेंशन कीजिए। अलबत्ता मैक्सिमम यहाँ पर जम्मू और कश्मीर से ही इंशाल्लाह अप्लाई करेंगे तो आप यस जरूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा किस डिस्ट्रिक्ट वगैरह से आप बिलोंग करते हो आपने अपना ही डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर मेंशन कर देना है। याद रही जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप डोमिसाइल हो उसी डिस्ट्रिक्ट का आपने यहाँ पर नाम मेंशन कर देना है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद मदर नेम आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है।
आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, मदर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मदर नेम मेंशन करने के बाद यहाँ पर अदर डिटेल्स अगर आप फिलअप करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज आप इन कॉलम को ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। मदर की क्वालिफिकेशन, क्या काम करते हैं, मोबाइल नंबर वगैरह आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो, अदरवाइज आप इन कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। अब आपने अपना फादर नेम भी अपने मेंशन कर देना है। जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे हो उसका अपने फादर नेम मेंशन कर देना है। फादर नेम भी आपने वही मेंशन करना है जो आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर है। आप फादर की क्वालिफिकेशन, फादर का मोबाइल नंबर अगर आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा आप ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, जिस भी कैंडिडेट का खुद का फॉर्म फिलअप करे आप फादर, मदर, ब्रदर वगैरह का कॉन्टैक्ट नंबर पर मेंशन कर सकते हो। नीचे अपनी फैमिली इनकम आप अपने अकॉर्डिंग लेस देन 1 लाख, अप टू 2 लाख, अप टू 3 लाख, अप टू 4 लाख आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लेस देन 1 लाख कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख जितनी भी आपकी फैमिली इनकम पूरे साल की होगी आप वही मेंशन कीजिए। फैमिली इनकम मेंशन करने के बाद नीचे अगर आप ऑलरेडी से यहाँ पर यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हो तो आप यहाँ पर येस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप पर नो मेंशन कर सकते हो। आप अपने अकॉर्डिंग ही देख लीजिए, आप अपने अकॉर्डिंग येस या नो में मेंशन कर सकते हो। अगर आप ऑलरेडी यूनिवर्सिटी के कैंडिडेट हो तो ही आप येस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नो मेंशन कर देना है। इसके अलावा अगर आप फिजिकल कैंडिडेट यानी PWD कैंडिडेट हो तो आप येस मेंशन कीजिए, अदरवाइज आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल मेंशन कर देना है। इसके अलावा कश्मीरी माइग्रेंट हो तो ही आपने पर यस मेंशन करना है, अदरवाइज आपने पर नो मेंशन कर देना है। इन तमाम कॉलम को आप अपने अकॉर्डिंग पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद ही अपने येस नो वगैरह में फिलअप कर लेना है। इसके अलावा अगर आप सिंगल चाइल्ड गार्ड हो तो आप ज़रूर यस मेंशन कीजिए, लेकिन आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा अब आपने 1 बाय 1 करके फुल लोकल एड्रेस मेंशन कर देना है। पहले लोकल एड्रेस, कंट्री का नाम, सिटी का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, पिन कोड, आपने तमाम एड्रेस मेंशन कर देना है। दिहाड़ी एड्रेस आपने वही मेंशन करना है जो आपके डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन होगा। आप खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करो, जो एड्रेस आपके डोमिसाइल वगैरह पर मेंशन है सेम टू सेम वही एड्रेस आपने मेंशन करने के बाद सिटी का नाम, पिन कोड, अगर आपका पैरामीटर एड्रेस का एड्रेस सेम है तो आपने इस बॉक्स पर टिक मार्क लगा देना है, अदरवाइज आप अलग करके भी मेंशन कर सकते हो। एड्रेस डिटेल्स, तमाम डिटेल्स मेंशन करने के बाद अब आपने सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। तमाम डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद अब आपने सेव एंड नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की है, आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जितनी भी अदर डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आप 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने नीचे आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू नेक्स्ट, जैसे प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपका फर्स्ट स्टेप पर कंप्लीट हो जाएगा। हमारे केस में सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट वाले टैग पर क्लिक करोगे आपका सेकंड स्टेप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 स्टेप में आपको पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। नीचे आपको कुछ डिटेल्स आपको मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपके केस में NCC डिटेल्स वगैरह अवेलेबल है तो आप डिटेल्स को मेंशन कीजिए। NCC डिटेल्स, सर्टिफिकेट नंबर, इसके अलावा डेट, इसके अलावा अदर डिटेल्स आपसे पूछी गई है। इनमें से कोई भी डिटेल्स अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए। अलबत्ता मेरे केस में और मैक्सिमम कैंडिडेट के पास अवेलेबल नहीं होगा तो आप डायरेक्ट स्किप फॉर नेक्स्ट कर सकते हो। याद रहे अगर ये डिटेल्स आपके पास अवेलेबल है तो ही आप मेंशन कीजिए, अदरवाइज आपने डायरेक्ट सेव, प्रोसीड टू नेक्स्ट और स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन में टैग पर क्लिक कर देना है। चलिए मैं यहाँ पर स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन में टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे स्किप टू नेक्स्ट सेक्शन में टैग पर क्लिक करोगे आपका थर्ड स्टेप यहाँ पर ओपन हो जाएगा। इन डिटेल्स को आप बिल्कुल ध्यान से मेंशन कीजिए। सबसे पहले आपने 12th क्लास यहाँ पर क्लास 12 बोर्ड नेम, जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 12th क्लास पास की उस बोर्ड वगैरह का नाम आपने मेंशन कर देना। अगर आपने इंडिया के किसी भी बोर्ड से 12th क्लास पास की होगी तब भी आप उस बोर्ड वगैरह का नाम मेंशन कर सकते हो। जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 12th क्लास पास की उस बोर्ड का आपने नाम मेंशन कर देना है। मैक्सिमम कैंडिडेट यहाँ पर JK बोस ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा 12th क्लास का रजिस्ट्रेशन नंबर आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा, यहाँ पर पास्ट ही आएगा तभी आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा 12th क्लास का अपने रोल नंबर मेंशन कर देना है। 12th क्लास का रोल नंबर भी आपकी 12th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। ईयर ऑफ पासिंग, जिस साल आपका 12th क्लास का रोल रिजल्ट हुआ वो आपकी मार्कशीट पर मेंशन होगा। सेम टू सेम आपने वही मेंशन करना है। 2022-23 मैक्सिमम यहाँ पर 23 ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा अब आपके जो भी 12th में सब्जेक्ट थे, फर्स्ट ऑप्शन साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स, सेकंड
साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इसके अलावा साइंस, पीसीएम, आर्ट्स, आर्ट्स विद मैथ। अब आप इनमें से जो भी सब्जेक्ट आपका 12th क्लास में था आप वही सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन कीजिए। सब्जेक्ट कम्बिनेशन आपका जो भी 12th क्लास में था, उसके बाद आपने नीचे प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक कर देना। डिटेल्स बिल्कुल ध्यान से मेंशन करने के बाद यहाँ पर खुद ब खुद आपकी डिटेल्स फैच हो जाएंगी। अब आपने ओके टैग पर क्लिक कर देना। ओके टैग पर क्लिक करते ही 12th क्लास में जितने भी मार्क्स आपने लिए होंगे, इसके अलावा इंग्लिश में आपने टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, इसके अलावा फिजिक्स में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आपने 1 बाय, अगर आपकी डिटेल्स शो नहीं होती है तो आप 1 बाय 1 करके तमाम डिटेल्स को मेंशन कर सकते हो। इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे, इंग्लिश, उर्दू, साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट आपके 12th क्लास पे थे, आपने उस सब्जेक्ट के टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आपने 1 बाय 1 करके तमाम सब्जेक्ट के मार्क्स यहाँ पर मेंशन कर देना है। याद रही 12th क्लास में जो सब्जेक्ट आपके थे उन सब्जेक्ट का नाम मेंशन करने के बाद उस सब्जेक्ट में टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, तमाम सब्जेक्ट डिटेल्स मेंशन करने के बाद नीचे अब आपने क्लास 10 की डिटेल्स को मेंशन कर देना है। सबसे पहले आपने क्लास 10 पासिंग ईयर आपने मेंशन कर देनी, जिस साल आपका 10th क्लास का रिजल्ट हुआ आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। इसके अलावा कॉलेज टाइप गवर्नमेंट, प्राइवेट आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कर सकते हो। चलिए आपका गवर्नमेंट स्कूल था या प्राइवेट, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्लास 10th बोर्ड नाम, जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास, किस स्टेट वगैरह से आपने 10th क्लास पास की, उस बोर्ड का स्टेट का अपने नाम मेंशन कर देना है। जिस भी स्टेट वगैरह से आपने 10th क्लास पास की होगी, स्टेट का नाम मेंशन करने के बाद अब आपने जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास की होगी उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। तमाम के तमाम बोर्ड आपको शो हो जाएंगे। जिस भी बोर्ड वगैरह से आपने 10th क्लास पास की होगी उस बोर्ड का अपने नाम मेंशन कर देना है। मैक्सिमम कैंडिडेट के ऊपर जेके बॉस ही आएगा, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा स्कूल नेम विद एड्रेस आपने मेंशन कर देना है। अब आपने क्लास 10 का रोल नंबर भी मेंशन कर देना है। 10th क्लास का रोल नंबर आपकी 10th क्लास की मार्कशीट पर मेंशन होगा। मेरे केस में परसेंटेज है, अगर आपके केस में ग्रेड है तो आप ग्रेड मेंशन कीजिए। मेरे केस में परसेंटेज, मैं परसेंटेज को टिक कर रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। इसके अलावा मैक्सिमम मार्क्स 10th क्लास में कितने थे, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज खुद ब खुद आ जाएगी। याद रही अगर आपके केस में ग्रेड थे तो आप ग्रेड्स मेंशन कीजिए, अगर आपके केस में परसेंटेज है तो आप परसेंटेज मेंशन कीजिए। जितने भी टोटल मार्क्स आपके 10th क्लास में थे, इसके अलावा आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, परसेंटेज वगैरह खुद ब खुद आ जाएगी। नीचे आपने 12th की डिटेल्स को मेंशन कर देना। आपने 12th स्कूल का नाम, इसके अलावा टाइप ऑफ स्कूल, सेक्शन ऑफ मीडियम, प्राइवेट आप अपने अकॉर्डिंग मेंशन कीजिए। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग इन डिटेल्स को मेंशन कर दूँ। आपका गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। मीडियम ऑफ स्टडी यहाँ पर मैक्सिमम इंग्लिश ही आएगा, मेरे केस में इंग्लिश ही आ रहा है। स्कूल एड्रेस आपने मेंशन कर देना। इसके अलावा स्कूल स्टेट, किस स्टेज में आपका स्कूल था आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। अलबत्ता मैक्सिमम कैंडिडेट के ऊपर जम्मू एंड कश्मीर ही आएगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन करने के बाद नीचे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की है 10th और 12th की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने नीचे लास्ट पर आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप बैक करके इसमें एडिट वगैरह कर सकते हो। चलिए मेरे केस में सब कुछ ठीक है। जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक न्यू पेज, चलिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। 1 2 3 4 स्टेप पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपने नीचे आ जाना है। नीचे कुछ अपलोड डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने पड़ेंगे। चलिए मैं थोड़ा सा पहले नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर उससे पहले कुछ आपकी डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। जिन जिन सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो उनके नीचे आपको यस शो हो जाएगा। याद रहे आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मुताबिक जिन जिन सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हो वो सब्जेक्ट आपको नीचे शो हो जाएंगे, उनके आगे आपको यस शो हो जाएगा। जिन सब्जेक्ट में आप एडमिशन नहीं ले सकते उनको आपको नीचे नो शो हो जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग अपना सब्जेक्ट वगैरह एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए मैं ऑलरेडी से लिस्ट पढ़ चुका हूं, अगर आप पढ़ना चाहो आप ज़रूर ध्यान से इन डिटेल्स को एक बार ज़रूर चेकआउट करने के बाद नीचे प्रोसीड टू नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। डिटेल्स एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए किन सब्जेक्ट में आप एडमिशन ले सकते हो। उसके बाद जैसे आप नेक्स्ट टैग पर क्लिक करोगे अब आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। अब आप
खुद का या किसी भी अदर कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, डॉक्यूमेंट, फोटो, सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले आपने सिलेक्ट फाइल में टैग पर क्लिक करके अपना रिसेंट फोटो अपलोड कर लेना है। जिस भी कैंडिडेट का फॉर्म फिलअप करे हो, फोटो का साइज आपने 10 KB से लेकर 500 KB के दरमियान अपलोड कर सकते हो। सिलेक्ट फाइल में टैग पर क्लिक करके अपना फोटो अपलोड करने के बाद नीचे अपने सिलेक्ट फाइल में टैग पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर अपलोड कर लेना है। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे अपने अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपको कैटेगरी को भी अपलोड करना पड़ेगा। कैटेगरी का साइज भी 10 KB से लेकर 500 KB के दरमियान अपलोड कर लेना है। इसके अलावा 10th और 12th क्लास की मार्कशीट विद सर्टिफिकेट आपको PDF में अपलोड करनी पड़ेगी। अगर आपके पास डिप्लोमा वगैरह नहीं है तो आप खाली मार्कशीट को अपलोड कर सकते हो। अदरवाइज आपने मार्कशीट विद सर्टिफिकेट 1 by 1 करके 10th और 12th दोनों को एक ही PDF में अपलोड कर लेना है। सिलेक्ट फाइल पर क्लिक करके 10th और 12th क्लास की मार्कशीट अपलोड करने के बाद नीचे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद अदर ऑप्शन है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप अपलोड कीजिए, अदरवाइज आप इन कॉलम को ब्लैंक छोड़ सकते हो। याद रही अपना फोटो सिग्नेचर। इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी कैटेगरी है तो आपने कैटेगरी को भी अपलोड कर लेना है। इसके अलावा 10th और 12th क्लास की मार्कशीट, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करने के बाद नीचे प्रूव एंड सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे तमाम डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद प्रूव एंड सबमिट टैग पर क्लिक करोगे, जितनी भी डिटेल्स अभी तक आपने मेंशन की हैं, आपका नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा जो जिन सब्जेक्ट वगैरह में आप अप्लाई कर सकते हो, फोटो सिग्नेचर, जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं, तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। मैं रेकमेंड करूँगा इस पेज को आप बिल्कुल ध्यान से एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर कोई भी मिस्टेक है अभी भी आप इन स्टेप में एडिट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पर सबमिट करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। दिहाड़ी, नाम, पेरेंटेज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल एड्रेस, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इसके अलावा तमाम अदर डिटेल्स आप एक बार ज़रूर पढ़ लीजिए। अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो आपने माई नेम, माई फादर नेम, मदर नेम, जेंडर, मेल, फीमेल, इसके अलावा एड्रेस, जो अदर डिटेल्स आपने फिलअप की, आप इन तमाम बॉक्स पर आपने टिक मार्क लगा देना है। याद रहे अगर डिटेल्स ठीक है तो ही आपने इन बॉक्स पर टिक मार्क लगाने के बाद नीचे लास्ट पर आने के बाद कन्फर्म एंड सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे कन्फर्म एंड सबमिट टैग पर क्लिक करने के बाद आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पर कन्फर्म एंड सबमिट टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे कन्फर्म एंड सबमिट टैग पर क्लिक करोगे, प्रोफाइल सबमिट सक्सेसफुली। अब आप इन स्टेप में एडिट वगैरह नहीं कर पाओगे। ध्यान रहे उसके बाद अब आपने नीचे आ जाना है अप्लाई। अब आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ पर थोड़ा सा पर नीचे आ जाना। आपकी प्रोफाइल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जिस भी कोर्स सब्जेक्ट वगैरह में आप अप्लाई करना चाहते हो, नीचे आपने अप्लाई नो वे टैग पर क्लिक कर देना। याद रही जिस भी कोर्स सब्जेक्ट वगैरह के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, अब आपने नीचे अप्लाई नो वे टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे अप्लाई नो वे टैग पर क्लिक करोगे, यहाँ पर भी अपने 1 2 3 स्टेप आपको पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना पड़ेगा। सबसे पहले किस यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट कर लेनी। तमाम की तमाम यूनिवर्सिटी जो कश्मीर के अंदर आ रही हैं आपको तमाम पर शो हो जाएंगी। जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, क्लस्टर यूनिवर्सिटी आप जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी आप कश्मीर, जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो यूनिवर्सिटी आपने सिलेक्ट कर लेनी है। क्लस्टर यूनिवर्सिटी आप जम्मू, क्लस्टर यूनिवर्सिटी आप श्रीनगर, इसके अलावा जो कॉलेज वगैरह दिए गए हैं, इसके अलावा जम्मू यूनिवर्सिटी एंड कश्मीर यूनिवर्सिटी भी आपको नीचे शो हो जाएंगी। जिस भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो यूनिवर्सिटी आपने सेलेक्ट करने के बाद नीचे आ जाना। चलिए मैं जम्मू यूनिवर्सिटी में सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपने कॉलेज वगैरह सेलेक्ट कर लेना है। जिस भी कॉलेज वगैरह में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो कॉलेज आपने यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। कॉलेज आप अपने अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट कीजिए। जिस भी कॉलेज जो भी आपका लोकल नज़दीक का कॉलेज वगैरह पड़ता है वही कॉलेज आप पर सेलेक्ट कीजिए। आप 1 by 1 करके 1 2 3 4 5 जितने भी कॉलेज आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी अब मेरा लोकल नज़दीक का कॉलेज पड़ता होगा वही यहाँ पर मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज 1 by 1 करके ऐड कर सकते हो। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद किस कोर्स वगैरह में आप एडमिशन लेना चाहते हो, या फिर यूजी एंड अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए मैं बैचलर डिग्री के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ पर बैचलर डिग्री यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद नीचे जिस भी सब्जेक्ट वगैरह पे आप एडमिशन लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लेना। जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया है उस कॉलेज में जितने भी आपको सब्जेक्ट आपके यहाँ पर शो हो जाएंगे। इन सब्जेक्ट जिस भी सब्जेक्ट वगैरह में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट कर लेना है। दिहाड़ी जो कॉलेज आपने सेलेक्ट किया उस कॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट आप होंगे तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। अब आप जिस भी सब्जेक्ट वगैरह में आप अप्लाई करना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने चूज़ कर लेना है।
ध्यान रहे, जो यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी के बाद जो कॉलेज आपने सिलेक्ट किया उस कॉलेज में जितने भी सब्जेक्ट होंगे तमाम के तमाम सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। अब आपने अपना सब्जेक्ट, जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन लेना चाहते हो वो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट करने के बाद नीचे अपने प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रोसीड वाले टैग पर क्लिक करोगे यू हैव स्टार्टेड एप्लीकेशन फॉर द प्रोग्राम, जिस भी प्रोग्राम कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया आपका पर शो हो जाएगा। चलिए हमारे केस में ठीक है, मैं यहाँ पर एक सब्जेक्ट अभी मैंने चूज़ किया, अगर मैं 1 बाय 1 करके 2-3 सब्जेक्ट पर चूज़ कर लेता हूँ। चलिए मैं पहले एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेता हूँ। चलिए थोड़ा सा पर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद कुछ डिटेल्स आपको शो हो जाएंगे, जिस भी कोर्स वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया वो कोर्स आपको शो हो जाएगा। नीचे अपने प्रीव्यू एंड सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट टैग पर क्लिक करोगे कुछ डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आप 1 बाय 1 करके इन तमाम डिटेल्स को चेकआउट कर सकते हो। चलिए मैं प्रीव्यू एंड सबमिट टैग पर क्लिक करते ही आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। चलिए मैं नीचे आ जाता हूँ। जो प्रोग्राम कोर्स आपने सेलेक्ट किया है वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप उस प्रोग्राम कोर्स को आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिए। अगर आप उस प्रोग्राम में एडमिशन लेना चाहते हो फर्स्ट प्रेफरेंस आप वही मेंशन कीजिए। उसके बाद आपने नीचे आने के बाद सेव एंड नेक्स्ट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रहे, जिस भी कोर्स वगैरह के लिए आप एडमिशन लेना चाहते हो फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपने अकॉर्डिंग ही मेंशन कीजिए। उसके बाद प्रूव एंड सबमिट, जैसे प्रूव एंड सबमिट टैग पर क्लिक करोगे आपके सामने एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, लोकल हेड्स, जिस भी कोर्स वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे लास्ट पर आ जाता हूँ। लास्ट पर आने के बाद अब आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही, जैसे फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करोगे जो प्रोग्राम कोर्स आपने सिलेक्ट किया वो आपका सिलेक्ट हो जाएगा। चलिए हमारे केस में सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पर नीचे आने के बाद आई हेयर डिक्लेरेशन, उसके बाद अपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। याद रही, अगर तमाम डिटेल्स ठीक है तो ही आपने सबमिट टैग पर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट टैग पर क्लिक करोगे जो सब्जेक्ट कोर्स आपने सेलेक्ट किया था उसमें आपकी यहाँ पर, चलिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर माय नेम, माय डेट ऑफ बर्थ, माय फादर नेम, माय मदर नेम, आप इन तमाम बॉक्स को टिक मार्क लगा सकते हो। आपका एड्रेस वगैरह तमाम की तमाम डिटेल्स आपको शो हो जाएंगी। चलिए आप इन तमाम बॉक्स पर टिक मार्क लगाने के बाद नीचे अपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक कर देना है। आपका नाम, पेरेंट एज, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आपको पर शो हो जाएगा। हमारे केस में सब कुछ ठीक है। मैं यहाँ पर सबमिट एप्लीकेशन टैग पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे सबमिट एप्लीकेशन वाले टैग पर क्लिक करोगे जो सब्जेक्ट कोर्स आपने सेलेक्ट किया उस कोर्स में आपकी योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुली रिसीव्ड हो जाएगी। याद रही, जो भी अपने फर्स्ट प्रेफरेंस आपने मेंशन की आपके पर फर्स्ट प्रेफरेंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप इसको प्रिंट वगैरह भी कर सकते हो। अप्लाई नो वाले टैग पर क्लिक करके आप किसी भी अदर सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चलिए प्रिंट करने के लिए नीचे जिस भी कोर्स वगैरह के लिए आपने अप्लाई किया था वो कोर्स वगैरह आपको शो हो जाएगा। उसके बाद चलिए मेरे केस में अभी नीचे वाला कोर्स सबमिट मैं कर चुका हूँ। आपका कोर्स यहाँ पर आप देख लेंगे एप्लीकेशन सबमिटेड शो कर रहा है। आप अपने प्रिंट फॉर्मेट टैग पर क्लिक करके उसकी हार्ड कॉपी वगैरह को प्रिंट कर लेना। याद रही, आप 1 बाय 1 करके 1, 2, 3, 4 जितने भी प्रेफरेंस आप फिलअप करना चाहो कर सकते हो। अप्लाई नो वाला टैग आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप लॉगिन करके कभी भी किसी भी सब्जेक्ट वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूँगा कम से कम आप 3 प्रेफरेंस आप ज़रूर फिलअप कीजिए। आपको यहाँ पर अप्लाई नो का ऑप्शन दिया जाएगा। आपने अप्लाई नो वाले टैग पर क्लिक करके बाद जिस भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद जिस भी सब्जेक्ट, उसके बाद कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद जिस भी सब्जेक्ट में आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो वो आपने सब्जेक्ट चूज़ करने के बाद आपने डिटेल्स को सबमिट कर लेना है। याद रही, आप 1 बाय 1 करके जितने भी प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। पहले अपने यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद कॉलेज का नाम, उसके बाद सब्जेक्ट आप 1 बाय 1 करके 1, 2, 3, 4 जितने भी प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद आपको ऊपर प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन मिल जाएगा। आप 1 बाय 1 करके तमाम फॉर्म को प्रिंट वगैरह कर सकते हो। याद रहे, एक फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आप उसके बाद 1, 2, 3, 4 जितने भी प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। आपका पर अप्लाई नो का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। अप्लाई नो वाले टैग पर क्लिक करने के बाद जितने भी प्रेफरेंस आप मेंशन करना चाहो कर सकते हो। उसके बाद आपने फाइनल सबमिशन टैग पर क्लिक करने के बाद ध्यान से आपने इसकी हार्ड कॉपी या तो प्रिंट या फिर स्क्रीनशॉट या फिर डाउनलोड करके अपने फ़ोन वगैरह में रख लेना है। तो बस इस तरह से आसानी से जो UG PG कोर्स के लिए आप एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर सकते हो।